दोस्तों इस समय हम लोग नई बाज़ार के मुख्य चौराहे पर पहुंच चुके हैं और चुनाव का माहौल यहां पर गर्म है और चलते हैं। अभी यहां पर एक देख रहे हैं कि चाय पे चर्चा लोग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और चर्चाएं भी कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन से पार्टी का पलड़ा झुका हुआ है। तो हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों से बात करेंगे और आगे हम आपको दिखाएंगे कि लोगों ने क्या क्या किस पार्टी के बारे में बोला है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं अमरनाथ यादव जी हैं यहाँ पर और हम इनसे बात करेंगे कि इस समय आपके 326 विधानसभा चौरी चौरा में चुनाव होने वाला है, आगामी चुनाव जो, तो क्या लग रहा है कि किस पार्टी का इस समय पलड़ा भारी लग रहा है आपके हिसाब से? मैं पहले तो 326 विधानसभा का भावी प्रत्याशी सैनिक प्रकोष्ठ विभाग के जिला चेयरमैन अमरनाथ यादव। अच्छा। और मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस का जो मुद्दा है जी वो सब पे भारी है। अच्छा। क्योंकि 40% का आरक्षण महिलाओं के लिए किसी ने आज तक दिया नहीं था और वो हमारी प्रियंका दीदी ने किया है और मुद्दे पर खरे उतर के अभी आगामी जितनी सीटें उन्होंने टिकट के रूप में वितरण किया है उसमें 40% का मुद्दा दिखा दिया और महिलाओं के प्रति इतनी संघर्षशील और रोजगार के प्रति, महंगाई के प्रति और तमाम प्रकार की योजनाओं के प्रति उन्होंने जो आंदोलन किया है, इससे लग रहा है कि जनता एक हुमार के रूप में आएगी और प्रचंड रूप से दुर्गा स्वरूपनी प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करेगी और जो भी प्रत्याशी गोरखपुर में या हमारे 326 विधानसभा में आएगा वो पक्का विधायक बन के ही जाएगा। जय कांग्रेस, जय। अमरनाथ यादव जी ने नई बाज़ार के चौराहे पर जो आवाज़ उठाया है, हम एक मतदाता की हैसियत से आपके चैनल को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की रक्षा की है और हम लोग मन बना लिए हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे, प्रियंका जी के हाथ को मजबूत करेंगे। यहाँ पर जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा हम लोग उसके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका जी के हाथ को मजबूत करेंगे, अपने क्षेत्र से विधायक बनाने का काम करेंगे। क्या शुभ नाम आपका है? मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव जी। वकील साहब, अभी आपने दो लोगों की बातों को सुना है और आप जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अमरनाथ यादव जी के बातों से और उनके भाई जो साथ में थे कांग्रेस के? 100% जी। देश की आज़ादी से लेकर जी आज तक जो कांग्रेस के नीति और सिद्धांत हैं, मैं समझता हूँ इसी पर भारत की संरक्षण हुई है जी। आज जो हालात है इस देश का, आज जो हालात है इस प्रदेश का, पहले था क्या ऐसा? नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, चाहे प्रदेश में और चाहे देश में देखा जाए तो दिख नहीं रहा है। बिना देखे ही प्रदेशों में उसका शासन चल रहा है जगह नहीं। अरे तो एक दो प्रदेश में शासन चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। यहाँ की बात करिए जी, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश को जी उद्योग दिया, ट्रेन दिया जी, बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो फिर सरकार क्यों नहीं है उत्तर प्रदेश में? आज की पिछले 10 से 15 साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है कांग्रेस की। क्यों? आखिर अगर कांग्रेस इतना अच्छा करी होती तो क्यों उनको उनसे सहयोग लेना पड़ता? अभी पिछले बार में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ने सपा का साथ लिया, वो भी फेल हो गया। ऐसा क्यों बार बार ऐसे किया जा रहे कदम जो कांग्रेस हर बार औदे मुंह गिर रही है? गिर रही है ना। अब वो समय परिवर्तन हो रहा है जी, परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन के लिए क्या आप लोग आगे कर रहे हैं? जी, लोगों के हालात को लोगों ने देख लिया जी, लोगों ने जात के आधार पर वोट दिया। आज लोग मान लिए जी कि ये जो जात के आधार पर हम वोट दे के लोगों को बनाए, आज उनका काम जो दिखाई दे रहा है, अब लोगों की समझ में आ गया हम लोग गलती की, इससे बढ़िया तो कांग्रेस ही थी। आज इस पर जो प्रियंका जी का जो चल रहा है उस पर लोग सहमत हैं। महिलाओं को संरक्षण देने के लिए वो आवाज़ उठा रही है जी, लोगों के घरों में जाकर उनसे मिलने को, दुख दर्द को समझ कर रही है और आज सारी लड़ाइयों को आगे लेकर लड़ने का काम कर रही है। रात को भी अगर जाना पड़े तो किसी पीड़िता के घर वो पहुंच रही हैं। ये लोगों के दिमाग में जो गरीब जनता बैठी हुई है उनको दिमाग में आ रहा है कि हमारे लिए कौन आगे बढ़ेगा।
आज सबको लोग देख लिए। अब फिर देखने के बाद फिर उसी जगह पर लोग आना चाहते हैं कांग्रेस को, फिर वोट देने के पक्ष में जनता मन बना ली है। यानी आप भी मन बना लिए हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, चाहे जीते चाहे हारे। वो जीते हारे ये हमसे मतलब नहीं है जी। मैं उसके नीति और सिद्धांतों पर विश्वास करता हूँ जी, और उसकी देश की आज़ादी और आज तक उसका एक इतिहास है और उसी इतिहास पर हम लोग काम करते हैं। आप भटके हुए कल आएंगे हमारे साथ, समय आ गया, बदलाव होने जा रहा है जी। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। चलिए, अच्छा है, बदलाव होना चाहिए। आप तो मीडिया वाले हैं जी। अरे सबसे बढ़िया तो कांग्रेस ही थी। ये आवाज उठ रही है जी, और लगता है कि ये आवाज उठी है तो जो आवाज जो चलती है, हवा बहती है, उसका रुख भी देख के लोग बह जाते हैं। ये आ गया समय, इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त बहुत करीब है। तो आप हमारे साथ हैं पारसनाथ एडवोकेट। डॉक्टर साहब, हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कि किस पार्टी को कौन व्यक्ति वोट दे रहा है और समाज में क्या है और किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका थोड़ा कम है। इस समय तो 2022 में बदलाव बदलाव का बयार चल रहा है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे कि भाजपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ? क्यों समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 108, 100 नंबर हैं, लैपटॉप, कन्या विद्याधन और तमाम योजनाएं चलाई थी जी। तो बस ये इसी के लिए आप समाजवादी पार्टी के लिए वो हाँ, करेंगे जी। केवल 108 और बाकी और रोजगार हो, ये सारी चीजें सरकार में रोजगार नहीं, रोजगार था उस सरकार में जी। हाँ ठीक ना। यहाँ पर जो अभी तो आपके अखिलेश यादव के साथ में कई भाजपा के लोग जाकर के जुड़े हैं, मंत्री से लेकर के विधायक MLA तक। तो अखिलेश सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाजपा से कोई भी नेता अगर आता तो मैं नहीं लूंगा। अच्छा, यानी कि अब कोटा पूरा हो गया। हाँ, वो कहे कि अब वो उनको टिकट जितना काटना हो काटे। हाँ। आज अभी मैं 1 घंटा पहले जो है जी उनका प्रेस वार्ता सुने हैं जी हैं। और यानी अब बीजेपी के किसी भी विधायक को हाँ, एंट्री नहीं मिलेगी सपा में? नहीं, ठीक है। हाँ, वो कहे कि हम अपने लोगों को पीछे करके बाकी लोगों को हमने टिकट दिया है, अब नहीं देंगे किसी को। ये बताइए, स्थानीय पे आप किस मुद्दों पर लड़ेंगे सपा के द्वारा? सामने है यहाँ पर जो है 2022 में चौरी चौरा के विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। क्या विकास? यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ है। 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। विधायक तो कहती हैं कि हमने अंतिम पायदान तक विकास को पहुंचाया। कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहीं बगल में जो है घटुली पुल जो है आज 15 साल से खड़ा हुआ है, उसका जो है कोई माइये बाप नहीं है। कोई आज तक विधायक जो भी हुआ है ये संगीता हुई, इसके बाद जयप्रकाश जी थे जो का नाम है बसपा के विधायक थे, उसके पहले वो का नाम माधव पासवान थे। कोई नहीं उसमें एक ईंटा रखा ना, कोई बजट दिया उसका, वैसे पड़ा हुआ है। अप्रोच उसका नहीं बना। यानी कि आप सपा के साथ हाँ, हम लोग सपा के साथ हैं। हाँ, बस हम लोग सपा के साथ हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक यादव जी से, जो सपा के कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर प्रसाद भारती। रामकिशोर भारती जी, ये बताइए कि इस समय क्या लग रहा है आपको कि 326 विधानसभा में किसकी बयार चल रही है? इस समय जो चुनाव चल रहा है जो 2022 का, इसमें अब तक जो चुनाव हुआ था तो यह जो है अपनी अपनी भूमिका उठा, झूठ बोल करके भाजपा ने अपने अपने विधायकों सांसदों को इन्होंने धोखा दिया, जनता को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया, वो नौजवानों को गुमराह किया, नौकरी वालों को गुमराह किया। ये पेंशन देंगे, आपको गैस देंगे, महिलाओं को दिया, 500 रुपया फ्री दिया, 15 लाख रुपया में हर गरीबों को खाते में डालेंगे। ये सारे वादा करके इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को हथियाए, सरकार बनाए। अब वो जनता जो है हर परख पर जान गई है और समझ गई है, क्योंकि चौरी चौरा क्षेत्र के अभी देख लीजिए, चाहे लोकसभा के यहाँ के भी सांसद हो, चाहे विधायक संगीता यादव हो, एक पैसे का काम देख लीजिए। मई शहर जो है गरीबों को जो है, जहाँ से नौजवानों को कुछ रोटी मिलती थी, जो है पंचायती राज राजीव गांधी ने कायम किया था कि या जो है ग्राम के जो है या जो है जनता को, गरीबों को जो है कुछ जॉब मंजूरी करेंगे गांव में, वो भी बंद हो गया है, वो भी अपनी मनमाना हो गया है। और अधिकारी सब काम जो है अपने अधिकार में रख लिए लोग। अधिकारियों को जाने के बाद हम गरीब दलितों को कोई पूछने वाला नहीं है।
हम गरीबों को, ये जो संगीता यादव विधायक हैं, ये पुलिस चौकी पर, थाने पर गरीबों की हत्या हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, थानेदार झांकने वाला नहीं है। यहाँ के गरीबों को, पिछड़ी जातियों को लाते से कचरा जा रहा है। अब जो इससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए अब हम लोग रोड पर उतर गए हैं। खून खराबा के साथ खून दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन भाजपा को नहीं अपने आंखों से देखेंगे। साई जी, आज हम लोग नई बाजार चौराहे पर हैं और अभी आपने देखा कि यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे थे और कोई कांग्रेस का था, कोई सपा का था, कोई भाजपा का था। आप बताइए, आप तो किसी पार्टी से नहीं है, आप बताइए कि किसका बयार है और क्या किस मुद्दों पर चुनाव यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, यहाँ हवा जो है सपा और भाजपा की चल रही है। अच्छा। दो लड़ाई है यहाँ पर। जी। किस मुद्दों पर चुनाव ये मुद्दा तो ऐसा है कि ये चोरी चौरा की जनता जो ठगी हुई है। 2002 से लेकर आज तक कोई प्रत्याशी जो है लोकल नहीं मिला है। सारे बाहरी आए हैं, लूट के चले जाते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और सारे पार्टी वाले जो राष्ट्रीय पार्टी वाले हैं, ये हम लोग को मूर्ख समझ रहे हैं चोरी चौरा जनता को। यहाँ के लोकल को प्रत्याशी देते तो वो गाँव जानता है किस कोने से, बोहाबार कोने से लेके और यहाँ मैया तक कौन कौन नया पंचायत है हमारे उसमें विधानसभा में, अभी तक किसी को पता नहीं है। यानी कोई ऐसा स्थानीय कोई प्रत्याशी नहीं है? शारदा देवी और बेचर राम को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ है कि जो सबको जानता हो, हर गांव के प्रधान का नाम जानता हो, किसी गांव का वो जानता हो, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला है। यानी कुल मिलाकर के यही है कि जो उनको बताया जाता है अपने हिसाब से वो काम करते हैं। हमारी एक समस्या थी भाजपा शासनकाल में, यही घटली घाट में 2001 में पूर्वांचल विकास निधि से एक पुल बना था घटली घाट, जिसको आपके प्रेस वालों ने कई बार उठाया है, कई बार मुद्दा हुआ है और 5 साल हो गया ये भाजपा के शासन में। यहाँ के स्थानीय सांसद, चाहे स्थानीय विधायक जी हैं, चाहे कोई भी इस मुद्दे को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाया। यानी आज तक उसका अप्रोच नहीं बना, अप्रोच नहीं बन पाया। हाँ, हमारे 18 गाँव, 18 ग्राम सभा उससे प्रभावित है जो नई बाजार ब्लॉक को नहीं आ पाती। यानी अगर वो अप्रोच बन जाता तो लगभग 18 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। अच्छा, यानी 18 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाती है। जी। तो क्या लग रहा है कि आपको सपा में या भाजपा में जो लोकल प्रत्याशी आएगा और जो किसी भी पार्टी का होगा, कोई आपको नजर आ रहा है कि नहीं? अभी तक 21 सपा में घूम रहे हैं, 22 भाजपा में घूम रहे हैं, 9 कांग्रेस में घूम रहे हैं, बसपा वाले 2 घूम रहे हैं। अभी तक ये कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो समझ जाए। यानी अभी भी कोई स्थानीय प्रत्याशी जो आएगा, पार्टी लेवल के हवा चल रही है सपा भाजपा में, जो भी आएगा उसी के साथ लोकल होगा। तो हम बात कर रहे थे शाही जी से और बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी आपको अपने विचार रखने के लिए।